हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम अपने जो केमिकल बॉन्डिंग का सेक्शन लास्ट वीडियो आप देखे होंगे आप लोग, वो था बॉन्ड ऑर्डर पर। और बॉन्ड ऑर्डर के लिए बहुत शॉर्टकट तरीका से भी हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर दिए थे। तो एक और पैरामीटर से, उसका नाम है बॉन्ड लेंथ। उसके बाद उससे भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो अगर प्रॉपर वे से बनाने पर तो बहुत कठिन होगा, लेकिन अगर उसका अप्रोच यूज़ किया जाए तो बहुत कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ उसको हम बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम लोग डिस्कस करें एक पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर, जिसका नाम है बॉन्ड लेंथ। इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम। बॉन्ड लेंथ एक्चुअली ये होता क्या है, इसके बारे में पहले जानना है। देखिए, ये सिंपली है, लेंथ से क्लियर है, लंबाई होता है। और बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड बना, जनरली जो बॉन्ड होता है जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड होता है। जनरल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये आयनिक बॉन्ड का नंबर काफ़ी ज़्यादा कम है, किसके रेस्पेक्ट में? कोवलेंट बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। तो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो एवरेज डिस्टेंस है किसके बीच में? टू कंबाइनिंग एटम्स। जो कंबाइनिंग एटम्स के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का एवरेज डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो अगर इसको सिंपली लिखा जाए व्हाट इज़ बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ क्या है कि इट इज़ एवरेज डिस्टेंस ऑफ combining atoms with their nucleus, न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस से, है ना, कंबाइनिंग डिस्टेंस। जैसे सिंपली अगर हम लोग कॉन्सेप्ट लें तो ये एटम है और ये एटम है, इसका इस सेंटर पोजीशन, इसका इस सेंटर, दोनों सेंटर को मिला दें तो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई आया, दैट लेंथ इज़ कॉल्ड क्या? बॉन्ड लेंथ। सिंपली ऐसे इसके दिमाग में सेट करना। भले एटम का साइज छोटा बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग एवरेज वर्ड का क्या किए हैं? यूज़ किए। ठीक है। अब एवरेज बॉन्ड लेंथ से एक कॉन्सेप्ट आता है कि एवरेज बॉन्ड लेंथ ये किस पे डिपेंड करता है? तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बॉन्ड लेंथ का, वो डिपेंड करता है जो कंस्टिट्यूएंट एटम हुआ, जिससे मॉलिक्यूल बना हुआ है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू पर। बेसिकली बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम, जिस एटम से वो बना हुआ है। फिर कंस्टिट्यूएंट एटम अगर सिमिलर हो तो एक अलग केस बनता है, और कंस्टिट्यूएंट एटम अगर डिसिमिलर हो तो अलग केस बनता है। यानी बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करने के लिए दो केस हम लोग के सामने आता है। ठीक है। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि बेसिकली बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ, बेसिकली फिर समझ गए हैं, बेसिकली बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स अपॉन किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। ईएन वैल्यू भी लिख सकते हैं शॉर्ट में इसको, ईएन वैल्यू ऑफ, है ना, कंस्टिट्यूएंट एटम, कंस्टिट्यूएंट जिससे ये बना हुआ है, कंस्टिट्यूएंट एटम्स इन मॉलिक्यूल। ठीक है। और मॉलिक्यूल में दैट arises two different cases, दो डिफरेंट केसेस को एराइज करता है। ठीक है। वो पहला केस क्या है, गौर करना है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, जो कंबाइंड कर रहा है, कंबाइनिंग एटम्स
हाँ आर सेम। मैंने इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कुछ नहीं है। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कुछ नहीं है तो उस केस में बॉन्ड लेंथ जो हमारा होगा, वो जो बॉन्ड लेंथ जो हम निकालेंगे उसको सिंपली हम कह सकते हैं आर ए प्लस आर बी। यानी क्या, दोनों के रेडियस को आपस में क्या करो बताओ, जोड़ दो। यानी क्या, हेयर गौर करना, हेयर आर ए इक्वल टू क्या हो गया, सिंपल हो गया कोवलेंट रेडियस ऑफ ए, और आर बी जो हुआ वो कोवलेंट रेडियस ऑफ किसका हो गया, बी। दोनों को ऐड कर दो और बॉन्ड लेंथ निकल जाएगा। जैसे अगर मान लो हमको फ्लोरीन और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ निकालना, तो दोनों तो सेम ही एटम है ना, तो दोनों के बॉन्ड लेंथ किस पे निकाल सकते हैं। इसमें कोई नया ट्रिक नहीं है। जनरली तुम जानते हो कि एक चीज़ और दिमाग में सेट करना कि अगर ये बॉन्ड लेंथ को हम लोग कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं आंगस्ट्रम में, किसमें, आंगस्ट्रम में, फेमस रिप्रेजेंटेशन आंगस्ट्रम। वैसे इसको पिकोमीटर, नैनोमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन फेमस एक्सप्रेशन क्या है, आंगस्ट्रम में। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हमको F2 का बॉन्ड लेंथ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। अगर इसी का हम एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल में तो बॉन्ड लेंथ ऑफ F2, तो F2 के लिए बॉन्ड लेंथ ऑफ क्या, F2, यानी क्या F का रेडियस, F का 0.72 आंगस्ट्रम होता है, दूसरा F का भी 0.72 आंगस्ट्रम होगा। दोनों वैल्यू को ऐसे करके लिख ले, अच्छा रहेगा। ऐड कर देते हैं, तो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो अब निकल गया यहाँ पर क्या, 144, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद डेसिमल हो गया 1.44 आंगस्ट्रम, यानी इसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ। लेकिन कब कोई चेंज नहीं हुआ, कब इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि जो दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या है, जीरो है। जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका है तुम जानते होगे, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू है, इसका भी 4 पॉइंट क्या है, मतलब 0 है। तो जो दोनों का सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तब ये फार्मूला से निकाल लेंगे। लेकिन केस 2 यहाँ पर बन रहा है, वो क्या बनता है, तो देखो केस 2 में क्या लाएंगे। केस 2 में हम ऐसे कर सकते हैं कि सेकेंड केस में, केस 2, केस 1 तो ये हुआ, सेकेंड केस में इफ़ En वैल्यू ऑफ कंबाइनिंग एटम, जो एटम कंबाइन कर रहा है, कंबाइनिंग एटम्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, डिफर फ्रॉम बोलो ईच अदर, एक दूसरे से अंतर में है, तब क्या हो गया, डिफर फ्रॉम ईच अदर। तब उस केस में जैसे हमको निकालना है, तो इस केस में एक साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा निकाला गया था। तो इसके लिए बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए एक फार्मूला दिया गया। वो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सोमैकर, इसके दूसरा का नाम था स्टीवेंसन। तो इस केस में तब इसमें लिख सकते हैं इन दिस केस, अब इस केस में, इन दिस केस बॉन्ड लेंथ कैलकुलेटेड बाय सोमाकर एंड स्टीवेंसन फार्मूला। अब ये सोमैकर और स्टीवेंसन फार्मूला क्या है, इसके बारे में जान लो। इसका बहुत कॉमन फार्मूला, बहुत एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट ही डाले थे। ये कहे थे क्या कि बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इक्वल टू होगा जो हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू जो इसका डालेंगे, जैसे आर ए प्लस आर बी, ऐसे भी यहाँ भी पढ़े थे आर ए प्लस आर बी, दोनों सेम ही चीज़ है। लेकिन इसमें फिर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे 0.09 और काई ए, इसको काई पढ़ेंगे सिंबल को, काई ए माइनस क्या, काई बी। अब काई किसका सिंबल है, इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू का सिंबल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं काई ए माइनस काई बी। यानी क्या, जो कंबाइनिंग एटम है उसका हम लोग काई ए काई बी का डिफरेंस निकाल लेंगे। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसमें से कम वाला घटा देंगे तो डिफरेंस निकल गया,
उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो ये दिया हुआ उसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तब जो बॉन्ड लेंथ आएगा वो किस केस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, जब अलग केस में रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि हमारा क्या बताओ ना, एच एफ का कितना होगा, तो देखो एच एफ में तुम समझ पा रहे होगे कि एच का बॉन्ड लेंथ 2.1, इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू इसका 4.0, दोनों के इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस तो है। तो इसीलिए देयरफॉर अगर हम लोग इसके लिए काउंट करें तो बॉन्ड लेंथ बी एल, बॉन्ड लेंथ क्या हो गया आर ए। अब हाइड्रोजन को ए मान लो, अब किसी को ए बी मान सकते हो, जो ए मान रहे तो एक का बॉन्ड लेंथ अब ये पढ़े हो 0.53, और ये वैल्यू जो निकालेंगे ये किस में निकलेगा वैल्यू, आंगस्ट्रम में। इसीलिए बॉन्ड लेंथ को हम लोग आंगस्ट्रम में लेना, तो हाइड्रोजन का 0.53 आंगस्ट्रम होगा, और किसका, इसका अभी देखें फ्लोरीन का देखें ही है 0.72 आंगस्ट्रम होगा, दोनों का आंगस्ट्रम हो गया। अब डिफरेंस है 0.09, और डिफरेंस करेंगे ए माइनस बी, अंतर घटाएंगे, तो इसमें ए बी गौर करना, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को और फ्लोरीन को नहीं, रिप्रेजेंट कर रहा है जो ज़्यादा वाला को ए मानेंगे और कम वाला को क्या मानेंगे बी। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू किसका है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का 4, और 4 में से 2.1 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना बचा 1.9, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे, 1.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सारा वैल्यू किस में आएगा, सारा वैल्यू आंगस्ट्रम में आएगा। अब ये जो अब तो सिंपल सा मैथमेटिक्स हो गया, इसका वैल्यू को निकालोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.25 हो गया, अब माइनस है 0.09 और मल्टीप्लाई बाय 1.9, इसके इतने क्या हो गया बता दो, ये आंगस्ट्रम आ गया। अब इस वैल्यू को, इसका मतलब होना चाहिए, अगर ईएन वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन नहीं आता तो दोनों के रेडियस को जोड़ देते, लेकिन दोनों के रेडियस को जोड़े हैं, लेकिन उसमें से ये वैल्यू को क्या करना पड़ा है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ा है। और जब ये वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर लोगे तब जो आंसर आया वही इसका क्या बताओ तो बॉन्ड लेंथ हुआ। अब तुम लोग मैथमेटिकली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, यानी क्या, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हुआ तब जो बॉन्ड लेंथ को हम आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने से जो आंसर आएगा वो इनकरेक्ट आएगा। अगर हम मेरा 1.25 आंसर देंगे गलत हो जाएगा, अगर इसमें से इतना घटा देते हैं शोमैकर स्टीवेंसन फार्मूला से तो मेरा बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ये दो केस आया बॉन्ड लेंथ के, दिमाग में सेट कर लेना। अब इसका कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, तो ये तो हमको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बॉन्ड लेंथ क्या है, किस प्रकार इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिफरेंस करता है, उसके बारे में हम लोग जान लिए। अब इसमें फैक्टर्स के बारे में बता देते हैं, कौन कौन सा फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिंपल सा जो बता रहे हैं ये फैक्टर के बारे में दिमाग में सेट कर लो, कौन कौन सा फैक्टर है ना। तो इसमें इसको हम सॉल्व करके इसके फैक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। अब इसका फैक्टर्स क्या है, बहुत सारा फैक्टर्स है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग किसको, बी एल समझ गए, बॉन्ड लेंथ। बार बार हम लोग बी एल यूज कर रहे हैं, किसको इंडिकेट कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये क्या फैक्टर है, सबसे कॉमन फैक्टर है बॉन्ड लेंथ को इंडिकेट करने वाला, इसका नाम है, कॉमन चीज़ है जिसका कहते हैं हम लोग क्या, इसको बॉन्ड ऑर्डर, क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर का लास्ट वीडियो तुम लोग देख चुके होंगे, बहुत इफेक्टिव वीडियो था, बहुत सारा ट्रिकी अप्रोच उसमें डाले थे, जो जेन 12th के बेसिस पर तो बहुत अच्छा है, कंपटीशन के लिए तो और लाजवाब है। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर में देखो, बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल होता है, हम लोग BO लिखते हैं, तो BO क्या होता है कि BO इन्वर्सली रिलेटेड विथ किसके साथ, BL। इसका मतलब क्या, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा ऑटोमेटिकली। जैसे तुम लोग पढ़े हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इसके लिए वैलेंसी को पूरा करें तो इस केस में जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर आया है, सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या 3। अगर इसका बॉन्ड लेंथ को चेक करें तो देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, कम है, इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज़्यादा। सचमुच अगर हम लोग मेजर करते हैं तो इसका बॉन्ड लेंथ 1.54 आंगस्ट्रम,
इसका 1.34 आंगस्ट्रम, इसका 1.20 आंगस्ट्रम। अब देख लो ये रूल अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। अब बॉन्ड ऑर्डर 3 हुआ, 3 बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन के, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इसका क्या हो गया, कम हो गया। इस बेसिस पर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड और आधार होता है, सेकेंड फैक्टर होता है ना, बॉन्ड एनर्जी। क्या हो गया, बॉन्ड एनर्जी। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या कहेंगे, बी। ये बॉन्ड एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा बॉन्ड ऑर्डर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बताओ, बॉन्ड लेंथ। फिर वही केस जो अभी केस देखें, यानी कहने का मतलब जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है बताओ ना, कम हो रहा है ना। तो इसके लिए रूल्स हम दिमाग में सेट कर लेंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। अब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, अब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया बताओ, कम। अब इन्वर्सली में कैसे, अगर कोई एग्जाम्पल के तौर से, ये इसका एग्जाम्पल हुआ, अगर हम एग्जाम्पल सिंगल बॉन्ड को या सिंगल बॉन्ड लेते हैं, फिर यहाँ पर बताओ डबल बॉन्ड लेते हैं और यहाँ पर क्या ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं। तो अगर हम ट्रिपल बॉन्ड, ये तो दिमाग में हम लोग का है ही कि बॉन्ड लेंथ इसका क्या है, कम है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, ज़्यादा है। अब बॉन्ड एनर्जी का जहाँ तक बात आता है तो बॉन्ड एनर्जी वैल्यू सब में क्या करता है, वेरीज करता जाता है। अगर बॉन्ड एनर्जी को हम बात देखते हैं तो इसमें करीब 80 किलो कैलोरी, इसमें 140 किलो कैलोरी और इसमें 180 से लेके 200 किलो कैलोरी के बीच में ये बताओ एनर्जी वैल्यू है। अब देखो समझ में चला गया होगा, ये बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा किसका हुआ, क्यों ज़्यादा एनर्जी हुआ कि इसका बॉन्ड लेंथ क्या था बताओ, कम था। तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कम। बॉन्ड लेंथ अभी पर बता दिए हैं, इसका बॉन्ड लेंथ कितना था, इसका बॉन्ड लेंथ अभी पढ़े हो ना, 154 आंगस्ट्रम, 134 आंगस्ट्रम, 134 आंगस्ट्रम और यहाँ पर क्या 1.20 आंगस्ट्रम। देखो इन्वर्सली रिलेटेड हो गया, सेकेंड फैक्टर्स हो गया। इसी प्रकार थर्ड फैक्टर और होगा, बहुत सारा इसके फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो फैक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए ये जैसे बॉन्ड ऑर्डर हुआ, फिर बॉन्ड एनर्जी हुआ, सिमिलरली और सारा फैक्टर्स हो सकता है। और फैक्टर में क्या है, एक और हम बता देते हैं कि रेजोनेंस। क्या है रेजोनेंस, सब आदमी पढ़े होंगे व्हाट इज रेजोनेंस। अब देखो इसमें सिंपल सा एग्जांपल दिमाग में सेट कर लो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ अभी पढ़े हो 1.54 आंगस्ट्रम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.34 आंगस्ट्रम। बट याद रखना, बट किस में, इन बेंजीन। अब बेंजीन का केस को याद रखोगे, तो बेंजीन में तुम पढ़ चुके हो, जानते हो कि यहाँ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है, तो ये बॉन्ड लेंथ होना चाहिए रूल के हिसाब से 1.54 और ये बॉन्ड लेंथ होना चाहिए 1.34, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, इसका सारा बॉन्ड लेंथ, इसका जो डबल बॉन्ड है और जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ईच बॉन्ड लेंथ इज़ 1.39 आंगस्ट्रम। ये भी कितना 1.39 आंगस्ट्रम। ऑल बॉन्ड लेंथ कितना 1.39 आंगस्ट्रम। अब क्यों हुआ समझ जा चुके होंगे कि ये रेजोनेंस है, ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली फ्लिप करता रहता है, एक दूसरे पोजीशन पर शिफ्ट करता रहता है। तो नाइदर, बेंजीन में पूछेगा सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, तो बताओ नाइदर सिंगल नॉट डबल, इन बिटवीन सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच वाला बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड लेंथ लगभग में 1.39 आंगस्ट्रम आ गया। तो रेजोनेंस भी बॉन्ड लेंथ को डिस्टर्ब किया, यानी बॉन्ड लेंथ का जो क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन में एक रेजोनेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ। इस फैक्टर से भी इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में भी फैक्टर होगा, CO2 में, उसमें भी रेजोनेंस है, उसका भी बॉन्ड लेंथ अलग होगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या करता है, इन बिटवीन मिला देता है जो कॉमन है। जैसे अगर यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड लिया जाए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर है, लेकिन रेजोनेंस में क्या होता है, एक बार बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो ऊपर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C, ऊपर माइनस, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया।
फिर यहाँ पर नहीं शिफ्ट करके इस साइड शिफ्ट किया, एक स्ट्रक्चर और बन सकता है सी, इधर ट्रिपल बॉन्ड, इधर ओ पर क्या माइनस, यहाँ पर क्या प्लस, ये भी केस आ सकता है। तो दोनों स्ट्रक्चर है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका डबल बॉन्ड और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड तो कम होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड तो ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल फिक्स होता है। ये बॉन्ड लेंथ लगभग में 1 पॉइंट देखा गया दोनों का, चाहे इसको मेजर करो चाहे इसको, 1.15 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाता है। तो ये बॉन्ड लेंथ, यही केस के कारण ये रिप्रेजेंट इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये रेजोनेंस भी हमारे बॉन्ड लेंथ फैक्टर को क्या किया, इफेक्ट किया। इसी प्रकार और सारा फैक्टर्स है इसको इफेक्ट करता है। एक हाँ, ये थर्ड फैक्टर हो गया रेजोनेंस का फैक्टर। फोर्थ फैक्टर, सारे फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। थर्ड में रेजोनेंस से क्लियर हो गया। रेजोनेंस जो होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ ना इधर सिंगल बॉन्ड वाला ना डबल बॉन्ड वाला, इसमें दोनों डबल बॉन्ड वाला नहीं हो गया, ना ट्रिपल बॉन्ड वाला ना सिंगल बॉन्ड वाला, इन बिटवीन दो आ गया, इसीलिए वो वैल्यू इतना हो जाएगा। रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट कर देता है, इसीलिए सावधान रहना, 2 एटम का दिया रहेगा, पूछे बॉन्ड लेंथ ऐड नहीं कर देना, अब देखना किस केस पर अप्लाइड होता है। नेक्स्ट होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू, जो बेसिक में हम बताए थे फॉर्म डेफिनेशन में, डिफरेंस ऑफ ई एन वैल्यू। अब ई एन वैल्यू तो लोग सभी जान चुके हो, ये कहता है कि डिफरेंस का ट्रायंगल, और ई एन तो जानते इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ये बॉन्ड लेंथ। यानी जितना डिफरेंस ऑफ ई एन वैल्यू बढ़ेगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना क्या होगा बताओ, कम होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल तौर पर देखें तो हाइड्रा एसिड है HF, हाइड्रा एसिड है, H के साथ Cl, H के साथ क्या हो गया Br, H के साथ क्या हो गया बताओ I, ये सब हाइड्रा एसिड है। अब इसमें देखा गया इसका 2.1 होता है, इसका 4.0, तो इसका डिफरेंस दिमाग में आ गया होगा, इसका 2.1, इसका क्या 3.2, 2.1, 2.9, 2.1, 2.8, ये कौन वैल्यू दे दिए हैं, ई एन वैल्यू, इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू है जो मूलिकन एंड जैफे स्केल पर निकाला गया है, ये दिया रहता है। अब इसका क्या डिफरेंस निकाल लोगे, डिफरेंस को फिर क्या करेंगे, ट्रायंगल डेल्टा ई, ट्रायंगल में ई एन करेंगे तो ई एन इसका डिफरेंस कितना आ गया 1.9, इसका डिफरेंस 1.1, इसका डिफरेंस 0.8, इसका डिफरेंस 0.7, सबका डिफरेंस निकल गया। और जब डिफरेंस निकल गया तो डिफरेंस जिसका ज़्यादा बी एल वैल्यू उसका बॉन्ड लेंथ के वैल्यू कम, और सचमुच कम है, सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसी का होता है, सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसका, उसके बाद इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो कम वाला में क्या ऐसे एरो देंगे, इसका सबसे कम, क्योंकि बॉन्ड डिफरेंस ऑफ एनर्जी ज़्यादा है तो ये कम, उससे ज़्यादा इसका, उस सबसे ज़्यादा, क्योंकि जितना कम डिफरेंस होगा, कम डिफरेंस तो मोर बॉन्ड, इन्वर्सली है ना, उल्टा होता है। तो इससे दिमाग में आ गया, 2 एटम का ई एन वैल्यू दे दिया है और तब को कंपेयर करना बॉन्ड लेंथ किसका हो गया, तो 2 में तुम कंपेयर करके बता सकते हो डिफरेंस करके। और एक बेसिक फैक्टर है बाय क्या, हाइब्रिडाइजेशन। क्या है हाइब्रिडाइजेशन सब आदमी जानते हो, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये कहता है हाइब्रिडाइजेशन में होता है कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। गौर करना, अब तुम लोग ये पढ़े होगे व्हाट इज एस कैरेक्टर, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में एस ऑर्बिटल आएगा। अब मान लेते हैं एस ऑर्बिटल को एग्जाम्पल के तौर पर डाल लेते हैं, जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल पहले देते हैं, कार्बन कितना होगा, ये है। अब गौर करना, इस केस में हम क्या ले सकते हैं, तो कार्बन का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो sp3 हुआ। अब sp3 हो गया तो s कितना हो गया 1, टोटल कितना होगा 4, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हुआ 25%। तो अगर हम इसका परसेंटेज एस निकालते हैं तो परसेंटेज एस इसका निकलता कितना परसेंट, 25%। अब 25% एस होगा तो अब एस कैरेक्टर इसका 25 है, कम है, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा ज़्यादा, तुम पढ़े हो इसका बॉन्ड लेंथ अभी भी पढ़े हैं 1.54 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर इसके बगल में sp2 आ जाए, जैसे देखो सेकेंड एग्जाम्पल गौर करो,
ये है सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आ जाए बताओ, डबल बॉन्ड। अब गौर करना, अब इस सिंगल बॉन्ड का तुमको बॉन्ड लेंथ पूछता है, एकदम पक्का इसमें से क्वेश्चन आएगा, इस सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बताइए। तो ये सिंगल, अब इसमें क्या है, ये तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर कौन बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पर एस कैरेक्टर का वैल्यू अलग हो गया ना। अब एस कैरेक्टर इसका चेंज हो गया, ये sp2 आ गया। तो sp2 होने के कारण, और ये तो sp3 है, ये sp3 है, लेकिन बगल में sp2 आ गया ना, तो एस कैरेक्टर बढ़ गया, 33% एस कैरेक्टर हो गया। अब एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ को क्या करेगा, घटाएगा कि नहीं घटाएगा, तो बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज कर देगा। अब सब इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.50 एंगस्ट्रॉम। अब दिमाग में चला गया होगा। अब यही गौर करना, यही कार्बन कार्बन है और यहाँ पर कौन बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। गौर करना, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर तो sp3 है, गौर कर रहे हो ना, यहाँ sp3 है, यहाँ पर sp3 है, लेकिन इस बगल में क्या हो गया, दो, देखो इसमें एक सिग्मा, दो सिग्मा, माँ 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा, दोनों तो पाई बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा मैंने sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो sp में कितना s, 1s और 1p, तो 50% एस कैरेक्टर आ गया। अब 50% जब बगल में एस कैरेक्टर आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ और घट जाएगा, यहाँ 1.47 क्या हो गया एंगस्ट्रॉम। अब गौर कर रहे होगे ना, सब में सिंगले बॉन्ड का मेजर करे, सिंगल सिंगल सिंगल, लेकिन इसके पड़ोसी में सिंगल था तो कोई डिस्टर्ब नहीं, इसमें डबल बॉन्ड हो गया, डिस्टर्ब कर दिया, एस कैरेक्टर बढ़ा दिया, बॉन्ड लेंथ को घटा दिया। सिमिलरली इस तीनों वैल्यू को तुम लोग नोट कर सकते हो। अगर तुमको ट्रिपल बॉन्ड में ऐसे पूछ दिया जाए, ट्रिपल बॉन्ड में ऐसे करके हाइब्रिडाइजेशन केस में अगर पढ़ते हैं तो हाइब्रिडेशन में ऐसे करके पूछ सकता है ना, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड, दोनों साइड में डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर बताओ इस सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होगा, तो देखो इसके इस बगल में भी sp2, क्यों डबल बॉन्ड वाला sp2, ये भी sp2, दोनों sp2 हुआ, तो एस कैरेक्टर कितना परसेंट, 33% हो गया। 33% कैसे समझ गए ना, s बटा टोटल, टोटल क्या spp, आया समझ में, spp, तो s कितना हुआ और इंटू 100, यही निकालते हैं क्या, परसेंटेज कौन कैरेक्टर, एस कैरेक्टर। तो अगर हम लोग परसेंटेज ऐसे निकाल लिए तो 1/3 इंटू 100 तो कितना परसेंट हुआ, 33% आ गया। इसका जो बॉन्ड लेंथ देखा गया है वो इसमें 1.46 एंगस्ट्रॉम, देखो उससे भी कम हो गया कि नहीं, 47 से और कम हुआ, क्यों, दोनों साइड में sp2 आ गया। सिमिलरली ये एस कैरेक्टर निकल के दिमाग में आ गया, यही एस कैरेक्टर का रूल हो गया। अगर हम इसी प्रकार यहाँ पर एक साइड में डबल बॉन्ड दे देते हैं और एक साइड में यहाँ पर क्या किए, ट्रिपल बॉन्ड कर दिए, तब तो ये सिंगल, ये sp2 है, लेकिन इस साइड में क्या आ गया, sp3 आ गया। तो अब यहाँ से तो 33%, लेकिन यहाँ पर sp आ गया तो कितना परसेंट, ज़्यादा वाला को हम लोग काउंट करेंगे, यहाँ 33 यहाँ 50, तो 50 वाला को लिए, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ 1.42 एंगस्ट्रॉम आ गया। कौन बॉन्ड का, सबसे इजी बॉन्ड लेंथ निकाले, कौन बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड का नहीं। इसका मतलब कि दोनों साइड में अगर हम ट्रिपल बॉन्ड कर दें, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड और इस साइड में भी ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे भी कर सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड ना, दोनों साइड में, तो ये भी क्या हो गया बताओ, sp हो गया और ये भी क्या हो गया, sp हो गया। तो ये जो बॉन्ड हुआ, इस बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ हुआ वो कितना हो जाएगा, एस कैरेक्टर देखो यहाँ पर तो 50% था, इसका एस कैरेक्टर भी कितना परसेंट है, 50% है। देखिए दोनों साइड 50, इधर भी 50 इधर भी 50, इसका और घट जाएगा 1.37 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो बेसिक रूल तुम्हारे दिमाग में चला गया होगा। बेसिक रूल क्या हो गया, जो एस कैरेक्टर बढ़ता है, देखो एस कैरेक्टर बढ़ा, परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो हमारा क्या घटा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हुआ। उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए तो पूछता ही क्वेश्चन है, तुम लोग सही सही जवाब दे के आओगे। बॉन्ड लेंथ में बेसिकली यही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स था। उम्मीद किए हो कर रहे हैं कि जरूर तुम लोग सीखे होगे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड में शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।